नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं शाम 7 बजे तक की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। तो बढ़ते हैं अब हेडलाइंस के बाद खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे दुर्गोत्सव की। तो दुर्गोत्सव को लेकर रांची में इस वक्त काफी चहल पहल नजर आ रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कई दुर्गा पूजा पंडालों के पट खुलने जा रहे हैं और इसी कड़ी में न्यूज 11 भारत के तमाम दर्शकों को हम एक एक करके बहुत सारे पूजा पंडालों से जुड़ी तस्वीरें लगातार आपको दिखाएंगे। सीधी तस्वीरें होंगी, घर बैठे आपको मां के दर्शन कराएंगे। 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा हुई है और मां स्कंद माता की पूजा होने के साथ ही तमाम पंडालों के पट खुलने लगे हैं। पंडाल भी लगभग अब बनकर तैयार हो चुके हैं और यहां पर मूर्तियों की स्थापना जो है वो हो चुकी है और मूर्तियों के साथ ही उन पंडालों मां के दरबार आपको लिए चलेंगे, उन पूजा पंडालों में लिए चलेंगे जो इस वक्त पूरी भव्यता के साथ दर्शकों और खास तौर से कहें कि श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूजा पंडाल तैयार है ताकि श्रद्धालु मां भगवती के दरबार पहुंचकर मां के दर्शन कर पाए, उनका आशीर्वाद ले पाए। और इसी कड़ी में विद्युत सज्जा से लेकर कई तरह की तैयारियां पूजा पंडाल और उसके आसपास में की गई है। और इसी में से एक तस्वीर फिलहाल आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो है ओसीसी क्लब का दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि पूरी तरीके से प्राकृतिक उत्पादों से मिलकर बनाया गया है। जूट का इस्तेमाल इसमें हुआ है, बहुत तरह के बीजों का इस्तेमाल हुआ है और जूट के जो डंठल है उसका इस्तेमाल किया गया है और बांस का इस्तेमाल किया गया है। उन्हीं के जरिए इस पूरे पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है और यानी कि पूरी तरीके से एक संदेश देने की कोशिश कि इको फ्रेंडली दुर्गा पूजा कैसे मनाई जा सकती है, वही कोशिश यहां पर है। और देखिए, यहां तक कि मां की मूर्ति की साज सज्जा भी इको फ्रेंडली उत्पादों का इस्तेमाल करते हुए की गई है। और इसमें मां की मूर्ति तो मिट्टी से बनी है, लेकिन उसके साथ जो श्रृंगार होता है, जो आभूषण मां के हैं, जो मां का वस्त्र है, वो सब कुछ इको फ्रेंडली है। ये पूरी कोशिश। और देखिए, विद्युत सज्जा, शानदार विद्युत सज्जा इस वक्त लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी है। 5वें दिन से ही पूरे राजधानी जो है वो इस वक्त मां दुर्गा के रंग में रंगा नजर आ रहा है। दुर्गोत्सव की धूम देखने को मिलनी शुरू हो गई है और इसी कड़ी में न्यूज 11 भारत आपसे वादा करता है कि आपको घर बैठे मां के दरबार लिए चलेगा। राजधानी रांची के जितने पंडाल है, साथ ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो मां की आराधना हो रही है, वहां हम आपको लिए चलेंगे मां के दरबार में, ताकि आप मां का घर बैठे दर्शन कर पाए। और इसी कड़ी में एक एक करते हुए हम तमाम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे और हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण के पास सबसे पहले चलते हैं, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, अभी आप किस जगह पर मौजूद हैं और वहां क्या नजारा आपको नजर आ रहा है, कैसा भक्तिमय माहौल आपको दिख रहा है? बिल्कुल पंकज, मैं इस वक्त रांची के मेन रोड स्थित चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के पास हूं और करीब 1971 से यहाँ पूरे धूमधाम से जो है वो दुर्गोत्सव का आयोजन होता रहा है। और फिलहाल जो पंडाल है और मूर्त का जो पट है वो आम भक्तों के लिए खोल दिया गया है। अभी से थोड़ी देर पहले रांची के जो सांसद हैं संजय सेठ और राज्यसभा जो सांसद हैं दीपक प्रकाश, वो पहुंचे थे और उन्होंने खुद नारियल फोड़कर विधिवत इस पंडाल का उद्घाटन किया। मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए मेरे पीछे यह भव्य पंडाल जो पिछले 1971 से यहाँ पर पूजा का आयोजन होता आ रहा है और इस बार जो पंडाल का थीम बनाया गया है वो साउथ अफ्रीका के जो जनजातीय लोग हैं, जो वहाँ के आदिवासी कल्चर हैं, उसे दर्शाने की कोशिश की गई है। साउथ अफ्रीका में फिश फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और उसी को दर्शाने की कोशिश की गई है। फिलहाल अभी से जो भक्त हैं वो पहुँचने लगे हैं और पिछले कई दिनों से, करीब 2 महीनों से लगातार पूजा पंडाल के जो सदस्य हैं उनके द्वारा कड़ी मेहनत की जा रही थी और उसी का नतीजा है कि अब एक भव्य पंडाल जो है वो यहाँ के भक्तों के लिए खोल दिया गया है। और चूंकि आज पंचमी है, वैसे में लोगों की जो भीड़ है वो देखते बन रही है। लगातार जो लोग हैं वो पंडाल और मां के मूर्त को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, मां से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि मां जल्द से जल्द उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। पिछले 2-3 साल तक लोगों में जो उत्साह होना चाहिए त्योहार को लेकर वो नहीं हो पाया था कोरोना के संक्रमण के कारण। शायद यही कारण है कि इस बार लोगों की अपार भीड़ दिख रही है। निश्चित तौर पर सनी जी, आप भी पिछली जो भय था
उसको आप भी भली बाकी देखा आपने, रिम्स से लगातार जो हो रहा था वो सब लोग देख रहे थे। मगर माँ का आशीर्वाद इस वर्ष लोगों पे है और आप देख रहे हैं कि आज षष्ठी है और किस कदर लोग सड़कों पे निकल गए हैं। तो हमें लगता है कि इस बार पूरा शहर, पूरा राज्य, पूरी धरती माँमय हो गई है। माँ का ममता और माँ के हवावन पे माँ जो आई है शहर में, आप देख रहे हैं कि एक एक लोग माँ के दर्शन करने को निकल पड़े हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्कूल के बच्चे हो, कोई भी बच्चे हो, चाहे कोई भी सीनियर हो, आप देखते हो कि पहला बार 2 वर्षों के बाद हुई है इतनी भव्य से, और इतना भीड़ इससे पहले नहीं होता था। तो ये निश्चित है कि 2 वर्ष का जो भय था कोरोना का वो समाप्त हुआ है। माता रानी का आशीर्वाद सब पे अपना बनाए रखे माँ, यही हम लोग कामना करते हैं। और निर्भीक होकर इस शहर के अलग अलग पूजा पंडालों में लोग माँ का दर्शन करने को जाए, वहाँ का आयोजन करता और हमारे भी वॉलंटियर्स जो है युवा दस्ता के, वो भी आपको उस पंडाल पर निश्चित अपनी सेवा देते हुए मिलेंगे और पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो हमें लगता है कि इस बार सारा रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए माँ के दर्शन करने पूरे राज्य से, दूसरे राज्यों से भी लोग निश्चित तौर पर यह राजधानी में आएंगे। माँ अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखे, सब लोग सुखी संपन्न, पढ़े लिखे, नौजवानों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, यही माँ से हम लोग कामना करते हैं। माँ हर भक्त पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मैं एक बार आपको चंद्रशेखर आजाद पूजा क्लब के पंडाल के बाद अब उस मूर्त को दिखाना चाहूंगा कि देखिए कितना भव्य और खूबसूरत माँ की मूर्त बनाई गई है। और इस बार मूर्त का जो थीम है वही साउथ अफ्रीका के जो जनजातीय समाज है, जो वहां पर फिश महोत्सव का आयोजन किया जाता है, उसी के थीम पर मां की प्रतिमा बनाई गई है। और आप मां के भक्तों की भीड़ देखिए कि आज से ही जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हैं और पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं मां का दर्शन करने के लिए, बिल्कुल। तो मां का चंद्रशेखर आशीर्वाद पाने के लिए, क्योंकि कोरोना के सतलज किरण के जरिए हमने देखा। और अब हम चलते हैं रानी के पास। रानी इस वक्त बकरी बाजार मौजूद है। चंद्रशेखर आजाद क्लब के पट खुल गए हैं। सांसद दीपक प्रकाश और संजय सेठ ने इसका पट खोला है, उद्घाटन किया है। और अब रानी के पास, रानी फिलहाल आप किस जगह पर हैं, किस पंडाल में हैं और वहां क्या दिखा रही हैं आप हमें? बिल्कुल पंकज, बताना चाहूंगी कि मैं इस वक्त बकरी बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ भारतीय युवा संघ समिति के द्वारा ये पंडाल का निर्माण किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे टेंपल बनाया गया है, ये इस्कॉन है। पंकज आपको बताना चाहूंगी ये बंगाल का खूबसूरत पंडाल बन रहा है, मंदिर बन रहा है, उसी का एक अद्भुत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रतीत हो रहा होगा आपको। हालांकि 2 साल के बाद काफी अच्छे तरीके से धूमधाम से सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। और 2 साल के बाद फिर से आपको बताना चाहूंगी कि भव्य तरीके से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। उसके तत्वाधान में सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सारे लोग काफी हर्षोल्लास के साथ काफी ज्यादा खुशियां मना रहे हैं और काफी लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 साल के बाद यहाँ पे फिर से भव्य तरीके से पूजा पंडाल यहाँ पे बना है और सारे लोगों में खुशी भी दिख रही है। तो पंकज यहाँ के अध्यक्ष से जानेंगे कि ये इस्कॉन का आइडिया कहाँ से आया और क्या सोच के यहाँ पे इस्कॉन बनाया गया है, क्योंकि इस्कॉन काफी ज्यादा अद्भुत आपको पंडाल दिख रहा होगा और ये काफी खूबसूरत तरीके से बनाया गया। तो यहाँ के अध्यक्ष से जानेंगे ये इस्कॉन का आइडिया कहाँ से आया आपको? देखिए, आइडियाज तो हम लोग खोजते रहते हैं और पहले भी हमने बहुत टेम्पल शहर को दिखाया है। कोई ऐसा अक्षरधाम नहीं होगा जो नहीं दिखाया। मैंने बहुत टेम्पल दिखाए हैं। तिरुपति राम मंदिर हमने 2 बार दिखाया है। अभी नया राम मंदिर में हम दिखाएंगे जरूर, हो सका तो अगले साल आपको दर्शन कराएंगे। और हम लोग आइडियाज खोजते रहते हैं। और ये इस्कॉन मंदिर अभी 10,000 करोड़ में बन रहा है और इसका एरिया ये कलकत्ता के मायापुर स्थित बंगाल में है। ये अद्भुत नमूना है। ये आपको मैंने छोटा रूप दिखाया है इसका। ये जब बन जाएगा 10,000 लोग एक हॉल में बैठ सकते हैं, इतना बड़ा बन। तो देखिए पंकज, ये काफी ज्यादा अद्भुत है और ये बंगाल के मायापुर में बताया जा रहा है कि वहाँ पे भी बनना शुरू हो गया है और बन रहा है। तो उसी का छोटा प्रारूप यहाँ पे दिखाई दे रहा है पंकज। तो आप यहाँ की तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं। दिखाया जाता है, उसी स्वरूप में बनाया जाता है। एक आप डेमो कह सकते हैं कि किसी भी बड़े भव्य मोन्यूमेंट, चाहे वो कोई मंदिर हो या कोई ऐतिहासिक स्थल हो,
उसी की पूरी कोशिश होती है, उसको आकार देने की कोशिश होती है पूजा पंडालों के जरिए। और बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज के साथ में जो कलाकार होते हैं वो भी अपनी पूरे कलाकारी की बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं। हम आयुष का रुख करते हैं। आयुष, तो माँ का दरबार सज गया है, माँ का दरबार प्यारा लगता है, तो कहां पर आप हैं और वहां पर किस तरह की भव्यता नजर आ रही है? जी देखिए पंकज, सबसे पहले मैं ये दोहराना चाहूंगा कि दुर्गोत्सव 2022 का आगाज हो चुका है और अच्छी बात यह है कि बारिश का अनुमान था और बारिश नहीं हो रही है। जी हाँ, और उसी का फलाफल है कि जो माहौल है वो कह सकते हैं कि उमंग उत्साह जो है दुगना है। और जहां मैं मौजूद हूं उसका नाम है RR स्पोर्टिंग क्लब, जो लगभग 40 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है। और मैं पंडाल के अंदर हूं। सबसे पहले माँ भगवती के दर्शन। जी देखिए, लगातार 40 वर्षों से ये आयोजन हो रहा है और इस आयोजन को करने में कह सकते हैं जो भी RR स्पोर्टिंग क्लब के कई सदस्यगण हैं जो 2 से 3 महीनों से तैयारी करते हैं। कलाकार हैं वो जो कह सकते हैं जो पंडाल का स्वरूप देते हैं, वो जो है वो कलकत्ता हो या जो आसपास के राज्य हैं वहाँ से पहुँचते हैं। और जो जानकारी मिल रही है, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है इसका उद्घाटन करेंगे। जी हाँ, कुछ देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मिला दूं सांसद महुआ माझी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। मैम एक बार खड़े हो जाएंगे। देखिए माता का दरबार है और देवी का स्वरूप भी है। महुआ माझी और कह सकते हैं महिलाओं के लिए बेहद कुछ काम किया है। मैम सबसे पहले दुर्गा पूजा दुर्गोत्सव की आपको बधाई। बारिश का अनुमान था, नहीं हुआ, कई गरीब गुरबा से लेकर बड़े आयोजकों को इसका फायदा पहुंचेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए लोग अभी कोविड की वजह से 2 साल तक ठीक से पूजा नहीं हुआ या लोग पंडाल पे भी नहीं आए, पंडाल बने भी नहीं कहीं, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा जोश और उत्साह है। आपने देखा होगा इतने सारे कपड़े खरीदे हैं लोगों ने, सजावट की चीज़ें खरीदी हैं और बहुत उत्साह है और लोग चाहते हैं मेला घूमना। और इससे कितने लोगों को रोजगार भी तो मिलता है। और ये जो पंडाल बने हैं, दूर दूर के कारीगर इसमें काम कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं उनको रोजगार मिला है। अब मेला लगा हुआ चारों तरफ, उससे लोगों को रोजगार होगा, साल भर की कमाई वो इस दुर्गा पूजा में करते हैं। तो ऐसे में हम लोग यही देवी माँ से प्रार्थना करते हैं कि बारिश अभी पूजा तक ना हो, लोग खुशी से पूजा मना ले और पंडाल का जो भव्य रूप है इसे देखने की जो भीड़ उमड़ती है वो भी। मंत्री जी आ रहे हैं जी, हर साल आते हैं यहाँ पर, मैं भी आती हूँ और उद्घाटन करते हैं। तो हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे झारखंड के लोग खुश रहें, खुशहाल रहें। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं वो चाहते हैं अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचे, तो वही प्रार्थना करेंगे हम लोग। धन्यवाद। देखिए महुआ माझी थी, बता रही थी कि 2 साल के बाद कह सकते हैं कि वो तस्वीरें नजर आ रही है जिसका हमें इंतजार था। देखिए मैं यहाँ जो कलाकृतियाँ हैं वो हमारे सहयोगी जो हैं वो दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए लकड़ी और जो जूट है उसका प्रयोग करके एक कह सकते हैं कि जो जनजातीय जो स्वरूप है उसको देने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ देखिए ढोल नगाड़ों की आगाज भी है। देखिए फित्ता काटना है, इस पूरे जो कह सकते हैं ये पंडाल का अनावरण होना है, उसकी भी जो है पूरी तैयारी है। अपने सहयोगी मंटू से कहेंगे कि वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए सुबह जो बाहर का है माहौल वो भी देखना चाहिए आपको। जो श्रद्धालु हैं जो कह सकते हैं पंडाल के अनावरण के बाद पहुंचेंगे और इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। देखिए किस प्रकार से जो है ये माहौल है और प्रयास हो रहा है कि जो ट्रैफिक है उसका किसी तरह से बदलाव करके जो है चीजें जो है सामान्य रहे। साथ ही साथ जो भी कह सकते हैं कि श्रद्धालु आए, जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो देखिए उनका अलर्ट भी हो चुका है, जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है कि कुछ मिनटों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचेंगे। जी पंकज। बिल्कुल, RR स्पोर्टिंग सभा से आयुष बता रहे हैं कि किस तरीके से महुआ माझी वहां पहुंची। और महुआ माझी जाहिर सी बात है, जो हमने एक बात उन्होंने की उनके साथ और यही कहा कि देखिए माँ दुर्गा जो है वो शक्ति स्वरूपा है, वो नारी शक्ति का प्रतीक है। ये बताती है कि नारी बहुत शक्तिशाली होती है, अगर वो चाह जाए तो फिर उनके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो शक्ति स्वरूपा है, तो जिस तरीके से माता को पूजते हैं, हर एक स्त्री को उसी तरीके से पूजे तो समाज हमारा बहुत ही खुशगवार होता जाएगा। समाज में वैमनस्यता नहीं रहेगी, समाज में किसी तरह की दिक्कतें नहीं होंगी, बहुत अच्छा होते चला जाएगा। एक बार फिर से हम सत्यव्रत के पास चलते हैं। सत्यव्रत, देखिए जाहिर सी बात है, इस बार एक चीज जो हम देख पा रहे हैं वो ये कि 2 साल का जो ब्रेक लगा था उसके बाद 2 साल पहले के मुकाबले भी इस बार हम देखें तो भव्यता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और लोग लगातार पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। तो इस भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए पूजा पंडालों में क्या व्यवस्था अलग से की गई है?
तो देखिए फिलहाल सुरक्षा को लेकर लगातार जो है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा कई गाइडलाइन जारी किए गए हैं जो पूजा समिति के लोग हैं उनके लिए। साथ ही युवा दस्ता जो पिछले कई वर्षों से लगातार मां के भक्तों की सेवा करता आ रहा है, उनकी भी बैठक हुई थी रांची एसएसपी के साथ और कई दिशा निर्देश दिए गए थे। किसी भी भक्त को पूजा पंडाल में कोई समस्या नहीं हो, उसको लेकर पूजा समिति के लोग और जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और आपको पता है सारिफ कि कोरोना के संक्रमण के कारण 2 साल तक लोगों ने खुलकर अपना त्योहार नहीं मना पाया। कोरोना के संक्रमण के कारण लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया, लेकिन अब मौका है कि लोग दुगनी उत्साह के साथ, दुगनी ऊर्जा के साथ जो है वो मां की भक्ति में और नवरात्र के दौरान जो दुर्गोत्सव के मेले का आयोजन किया जा रहा है उसमें भाग ले रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि रांची के चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति जो पिछले 1971 से लगातार जो है वो भव्य पूजा का आयोजन करता आ रहा है। फिलहाल जो मां का जो मूर्त है वो और पंडाल की जो विशेषता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर बात करें चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति की, और इस बार जो थीम बनाया गया है वो साउथ अफ्रीका के जो जनजाति समाज हैं, साउथ अफ्रीका में जो फिश फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है उसी के आधार पर बनाया गया है। और फिलहाल अभी से थोड़ी देर बाद यहाँ एक भव्य कार्यक्रम की प्रस्तुति होने वाली है जिसमें जो माँ दुर्गे के 9 रूप हैं, जिन अलग अलग रूपों को हम हर दिन पूजते हैं नवरात्र के दौरान, उन सभी रूपों की जो है वो जीवंत झांकी प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही करीब 51 आरती की जो आरती की जो थाली है उससे महाआरती का आयोजन किया जाएगा, शिव तांडव का आयोजन किया जाएगा। तो एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति और शिव बारात समिति के द्वारा आज कह रहे हैं कि अब आपको घर बैठे तमाम पूजा पंडालों के दर्शन कराएंगे। फिलहाल सत्यव्रत आपका शुक्रिया, रानी आपका भी शुक्रिया और आयुष आपका भी शुक्रिया। हम लोग वापस आएंगे, जुड़ेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल आप लोग का शुक्रिया, आप लोगों ने जानकारी दी, बताया और लगातार हम बीच बीच में आकर तमाम पंडालों के दर्शन अपने दर्शकों को कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।